द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की टेस्ट में अहम टॉपिक को पढ़ेंगे, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन की जो मेन हमारा फोकस आज होगा, उनकी जो ब्रीफ डेफिनेशन है और ब्रीफली कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम करेंगे टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का। तो इसमें सबसे पहले हम टेस्ट पढ़ते हैं। Test is an instrument of systemic procedure for measuring a sample of behavior. Answer the questions: how well does the individual perform? कि आप इसको ये कह सकते हैं, टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक सिस्टमिक प्रोसीजर है कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को आप ये भी कह सकते हैं कि जज करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है कि बच्चे ने कितना परफॉर्म किया। तो उसके लिए जो प्रोसीजर बनाया जाता है, सिर्फ प्रोसीजर, उसको आप टेस्ट कह सकते हैं। टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखें ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आगे हम चलते हैं। द टेस्ट इज़ अ फॉर्मल और सिस्टमिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। किसी के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आप प्रोसीजर है, ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है। टेस्ट इज़ सम ऑफ क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन का सम होता है, आप उसको टेस्ट कहते हैं। तो ये जो चार चीज़ें, टेस्ट हो गया, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, इसका जो सीक्वेंस है स्कोप वाइज वो लीस्ट वास्ट है। ऊपर जो चीज़ है टेस्ट है वो लीस्ट है और एवेल्यूएशन वास्ट है। तो आप इसको सीक्वेंस वाइज ये पढ़ सकते हैं कि लीस्ट स्कोप वाइज टेस्ट है, उसके बाद मेजरमेंट है, उसके बाद असेसमेंट है और एवेल्यूएशन बिल्कुल वास्ट है। तो अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पजेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। एक टेस्ट होता है जो एक टीचर दे देता है उसको, या कोई बाहर से आ जाए, आउटसाइडर कोई जो टेस्ट मेकर्स होते हैं वो टेस्ट लेते हैं। जिस तरह पैक हो गया स्कूल सिस्टम में, या पीपीएससी हो गया, एक टेस्ट देते हैं। उसके बाद मेजर किया जाता है कि नंबर कितने लिए। जो मेजरमेंट्स होती है, जो न्यूमेरिकल पोजीशन होती है इंडिविजुअल की, कि उसने कितने नंबर लिए, जो नंबर लिखे जाते हैं वो आपके मेजरमेंट होती है। एक मिसाल है, टेस्ट लिया कोई भी 100 नंबर का। अब जो मेजरमेंट होगी वो, अगर टेस्ट में से 65 किसी ने नंबर लिए, तो वो जो 65 उसका होगा नंबर, वो उसका मेजरमेंट कहलाती है। मेजरमेंट इज अ लिमिटेड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस। तो अब इसमें आप देखें कि जो क्वांटिटी, जो नंबर्स होते हैं, वो आपके मेजरमेंट कहलाती है। जो स्टूडेंट के नंबर होते हैं, ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट। जो बच्चे ने नंबर लिए हैं, ये नहीं कि 100 का टेस्ट था तो मेजरमेंट उसकी 100 थी, नहीं, जो बच्चे ने नंबर लिए हैं, ऑब्टेन किए हैं, वो आपकी उसकी, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है मेजरमेंट का, कि वो द फर्स्ट स्टेप इज इन मेजरमेंट इज डिसीजन ऑफ व्हाट ऑफ मेजरिंग, कि क्या चीज़ मेजर की जाए। ये मेजरमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं, मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कि कितने बच्चे ने नंबर लिए हैं, और ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस है सारा। अब हम चलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरिंग डेटा। जो चीज़ मेजर हुई है, जो नंबर हैं, उनके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन होगी, इसमें कीवर्ड है इंटरप्रिटेशन का। इट मेक्स द सेंस ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस।
इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड असेसमेंट। जो उनकी इंटरप्रिटेशन होगी उसकी वो कहलाती है, जो मेजरमेंट की इंटरप्रिटेशन होगी उसको आप असेसमेंट कह सकते हैं। बेसिकली असेसमेंट के 4 टाइप्स है, उसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ते हैं। असेसमेंट इज़ बोथ, इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है कि असेसमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। उसमें आप क्वांटिटेटिव प्रोसेस भी होता है और क्वालिटेटिव भी प्रोसेस होता है। जो मेजरमेंट है वो सिंपल क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, उसमें क्वालिटेटिव प्रोसेस नहीं है। एवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिलाइटिंग, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives, कि हम उसके जो मेन जजमेंट करते हैं एक इंटरप्रिटेशन के बाद, जो फाइनल डिसीजन करते हैं, फाइनल जजमेंट करते हैं, आप उसको एवेल्यूएशन करते हैं। कि फाइनल डिसीजन जब हम लेते हैं, को एवेल्यूएशन करके हम फाइनल डिसीजन। Process of evaluation is make a final judgment about an individual, an organization or an institution। तो उसके लिए हम फाइनल जो जजमेंट बनाते हैं उसको हम evaluation कहते हैं। Evaluation is a process, हम फिर ये evaluation answer the questions of how good, वो कितना अच्छा था, वो सारा प्रोसेस होता है। तो हम इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की भी उनको देखते हुए, स्टैंडर्ड्स देखते हुए, वैल्यू एंड वर्थ देखते हुए फिर हम फाइनल डिसीजन करते हैं किस चीज़ का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है।